नमस्ते। स्वाध्याय प्रेमी आप सब सज्जनों को प्रातःकाल इस आध्यात्मिक श्रृंखला में शामिल करके कृतज्ञ हैं। जिज्ञासा है, तीर्थ क्या है? तीर्थ अमूमन हम ऐसा मानते हैं कोई स्थान विशेष है। तीर्थ उसको मानते हैं जहाँ जाने से हमारे पाप कट जाएं, यानी वह स्थान जहाँ पर पाप कट जाएं। अब ये जो वाक्य है ये स्वयं में ही अपने आप में ऐसा है कि पाप जो हो चुका वह कटता नहीं है, और हमारी धारणाएं ऐसी हैं कि हम किसी भी तरह सुखी रहें तो ये तो अच्छा है, लेकिन पाप कट जाए इस धारणा से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो शायद ये जो तीर्थ शब्द है इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। यानी पाप हम करते जाएं और कटते जाएं, ऐसा मानना उचित नहीं होगा। चलिए आज थोड़ा सा विचार करते हैं तीर्थ क्या है। तो तीर्थ पर पहले हम शब्दकोश को देखते हैं कि शब्दकोश में तीर्थ के बारे में क्या लिखा है। मेरे पास एक दो पुस्तकें हैं, उनमें हम देखते हैं तीर्थ क्या है। शब्दकोश में कहा है, संस्कृत का पुल्लिंग शब्द है यह तीर्थ, पुण्य स्थान या इसका दर्शन। और इसका तीर्थ का एक और भी अर्थ लिखा है ब्राह्मण, अग्नि भी लिखा है, आगम भी है, रोग का निदान उसको भी तीर्थ कहते हैं, योनि, भग ऐश्वर्य का भी नाम है, मंत्री, गुरु, उपाध्याय, पत्रा, शास्त्र, यज्ञ, क्षेत्र, स्थान, उपाय आदि आदि लिखते हुए बहुत सारे शब्दों का इसमें वर्णन है डिक्शनरी में, शब्दकोश में। और तीर्थ को यूं भी कहा है मोक्ष देने वाला। मोक्ष मानी दुखों से छुटाने का जो प्रयास है। ईश्वर, माता, पिता, अतिथि, सन्यासियों की एक उपाधि, ये भी तीर्थ है। अवसर को भी तीर्थ कहा है। वैर त्याग कर परस्पर मित्रता का व्यवहार आदि आदि ये तीर्थ हैं। अब इतने सारे अर्थों में हम कैसे समझें कि सच में तीर्थ क्या है? तो जिज्ञासा मेरी भी है, आपका भी शायद इसमें जानने की जिज्ञासा होगी कि तीर्थ किसको माने। तो प्रामाणिक रूप से हम देखते हैं तो प्रमाण रूप में यजुर्वेद में तीर्थ के लिए 16वें अध्याय में ऐसा कहा है, नमस्तीर्थ्याय च। और एक जगह संस्कृत की एक और सूक्ति भी है, समान तीर्थे वासी। तो चलिए इसका थोड़ा सा एक समझ जिससे हमारी विकसित हो, इस भाव से हम अध्ययन करते हैं। एक पुस्तक है पूज्य स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की, सत्यार्थ प्रकाश। उसमें 11वें समोल्लास में प्रश्नोत्तरी चल रही है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनका समाधान होता है। तो वहाँ भी एक प्रश्न है। तो वहाँ लिखा है, क्या कोई तीर्थ नाम स्मरण है, सत्य है व नहीं? यानी कोई तीर्थ नाम स्मरण सत्य है व नहीं? तो उत्तर में देखिए क्या है, हमें तीर्थ के बारे में मिलेगा। कहते हैं है, तीर्थ नाम स्मरण सत्य है। कैसे है? अब इसके बारे में लिखते हैं,
स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज कि वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग करना, परोपकार करना, धर्म अनुष्ठान करना, योग अभ्यास करना, निर्वैर रहना, निष्कपट, सत्य भाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य, आचार्य, अतिथि, माता पिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शांति, जितेंद्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्त पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभ गुण, ये जो कर्म हैं दुखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं। तीर्थ का मतलब है जो दुखों से तारे, थोड़ा आगे परिभाषा भी है। और जो जल स्थलमय हैं, जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जनाः यस्तरन्ति तानि तीर्थानि। ये बड़ी अच्छी एक पंक्ति है। जनाः यैस्तरन्ति, यस्तरन्ति नहीं, यैस्तरन्ति, जिनके द्वारा, जनाः यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि, अर्थात मनुष्य जिन करके दुखों से तरे उनका नाम तीर्थ है। ये इस पूरे वीडियो का सार है। जो मुख्य हमारा प्रश्न था उसका सार है कि जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि, मनुष्य जिनको करके दुखों से तरे उनका नाम तीर्थ है। जल स्थल तराने वाले नहीं हो, किंतु डुबोकर मराने वाले हैं, मारने वाले हैं। प्रत्युत नौका आदि का नाम भी तीर्थ हो सकता है, क्योंकि नौका भी तारती है, क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को तैरते हैं। तो आज हमने पूरी इस क्लिप में, वीडियो में जाना, उसका निष्कर्ष है कि जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि, मनुष्य जिन करके या जिसको करके दुखों से तरे उनका नाम तीर्थ है। तो शायद ये हमारी जो वीडियो है इससे आपकी जिज्ञासा जरूर कहीं न कहीं हल्की हुई होगी, उसमें जिज्ञासा आपकी शांत हुई होगी कि तीर्थ क्या है। दुखों से जिनसे हम उतर जाते हैं मनुष्य लोग, वो तीर्थ कहलाते हैं। तो आइए हम भी तीर्थों का सहारा लें, अर्थात माता पिता गुरु आचार्य की सेवा करें और स्वाध्याय करें, योग करें। योग से मतलब मात्र केवल शारीरिक ही नहीं, वो तो है ही, उसके बिना तो हम शुद्ध नहीं हो सकते। योग से अर्थ है कि यम, जिसमें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य हैं, नियम अर्थात सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है, आसन अर्थात जिसमें शरीर को किसी एक स्थिर मुद्रा में यथाशक्ति समय रखते हैं, और यम नियम आसन, प्राणायाम अर्थात जो हम प्राण नामक वस्तु को अपने श्वास के द्वारा उसका अभ्यास करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि। वीडियो को छोटा बनाने के लिए ये जो 8 अंग हैं ये योग है। तो योग, स्वाध्याय, तप, निर्वैर, सत्य, निष्कपटता, ये आदि जो भी हैं ये सब तीर्थ हैं। ईश्वर करे हम सब तीर्थों का सहारा लें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर किसी ऐसे एक शब्द के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्ते।